आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स और शहाब टीवी। बिहार इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं। एनडीए को सबकत मिल चुकी है। एनडीए सरकार बनाने को अपना दावा पेश कर चुकी है और नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री यानी वज़ीर आला बनने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब एक जो खबर चौंकाने वाली आई है वो बिहार की सियासत में भौचाल मचा देगी। कांग्रेस जो महागठबंधन की सहयोगी जमात है, हलीफ जमात है, उसने एनडीए की दो जमात वालों को यानी जितिन लाल मांझी और मुकेश सहनी, इन दोनों के पास 4-4 सीटें हैं। इन दोनों को ऑफ़र दे दिया है कि अगर वो महागठबंधन में दोबारा पलट आएँ, क्योंकि वो पहले महागठबंधन का हिस्सा थे, बाद में एनडीए में चले गए थे, तो कांग्रेस ने उन्हें ऑफ़र दिया है, एक सियासी ऑफ़र दे दिया है कि अगर वो लौट के आ जाएँ तो जितिन लाल मांझी को मुख्यमंत्री यानी बिहार का वज़ीर आला बनाया जाएगा और मुकेश लाल सहनी को या तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी नायब वज़ीर आला या वजारत में कोई अच्छी वजारत उन्हें दी जाएगी। ऐसा ऑफ़र कांग्रेस ने आज उन्हें दे दिया है। अब भैया, सियासत में कौन नहीं चाहता कि वो मुख्यमंत्री बने या वज़ीर आला बने, एक बड़ी कुर्सी पे बैठे। तो सबके साथ महत्वाकांक्षाएँ लगी रहती हैं, सबके साथ उनकी आरजुएँ ख्वाहिशें लगी रहती हैं और ऐसा होना मुमकिन भी है क्योंकि बीजेपी भी ये करती आई है। गोवा आपके सामने है, महाराष्ट्र में कोशिश जारी थी, वो आप देख चुके हैं। किस तरह बीजेपी ने मध्य प्रदेश को कांग्रेस से छीना, वो भी आपके सामने है। राजस्थान में कोशिश की गई, वहाँ पे नाकाम रही, वो एक अलग बात है। बिहार में कोशिश की जा चुकी है। इसके पहले जो बिहार में सरकार बनी थी वो जेडीयू और आरजेडी की मिलीजुली सरकार थी, जिसमें मुख्यमंत्री यही थे, यही महाशय थे जो अब वहाँ पर उनकी गोद में बैठे हुए हैं। जी हाँ, हमारी मुराद यहाँ पर नीतीश कुमार जी से है, जो सुशासन बाबू के नाम से मशहूर है। अब यही चाल कांग्रेस ने चली है, यानी महागठबंधन ने चली है बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। उन्होंने एनडीए की दो सहयोगी जमातों को, दो हलीफ जमातों को, हम और वीआईपी को ये ऑफ़र दे दिया है, यानी जितिन लाल मांझी को ये ऑफ़र दिया है जो हम के मुखिया हैं और वीआईपी जमात के जो मुखिया मुकेश सहनी, उन दोनों को ऑफ़र दे दिया है कि अगर आप हमारे साथ हमसे मिल जाते हैं तो मांझी को मुख्यमंत्री यानी वज़ीर आला बनाया जाएगा और मुकेश सहनी को नायब वज़ीर आला या कोई अच्छी वजारत दी जाएगी। अब हम यहाँ पार्टी की पोजीशन पर नज़र डाल लेते हैं। एनडीए के पास कुल 126 सीटें हैं, यानी बीजेपी को 74 सीटें, जेडीयू को 43 सीटें, वीआईपी के पास 4 सीटें, हम के पास 4 सीटें और एक इंडिपेंडेंट, उसके बाद वो 1 सीट। ये कुल मिलाकर एनडीए का जो हिस्सा बनता है वो बन जाता है 126, जबकि जादुई आंकड़ा 122 का है, जिसे पार करने के बाद, उस आंकड़े तक पहुँचने के बाद कोई भी बिहार की जो 243 सीटें हैं, अगर 122 सीटें मिल जाती हैं तो सरकार बना लेता है। दूसरी तरफ महागठबंधन है, जिसमें आरजेडी के पास 75 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 19 सीटें, सीपीआई एमएलएल के पास 12 सीटें, सीपीआई एम के पास 2 सीटें, सीपीआई के पास 2 सीटें, कुल मिलाकर 110 का आंकड़ा होता है। जबकि अदर्स में एमआईएम के पास 5 सीट, बीएसपी के पास 1 सीट, एलजेपी के पास 1 सीट। अगर एनडीए की हलीफ जमात वीआईपी और हम यहाँ चली आती है तो वो 8 सीटें भी यहाँ आ जाती हैं। कुल मिलाकर 110 और 8 118 और 7 अदर्स, जिसमें एमआईएम है, बीएसपी, एलजेपी है, ये आंकड़ा हो जाता है 126। यानी वो वहाँ से एक इंडिपेंडेंट भी अगर आ जाता है तो 126 का आंकड़ा बन जाता है, जो आराम से सरकार बनाने के लिए काफ़ी होता है। जादुई आंकड़ा 122 के ऊपर। तो आज चाल चली है कांग्रेस ने, उसने खुल्लम खुल्ला ये ऑफ़र दे दिया है जितिन लाल मांझी को और मुकेश सहनी को कि अगर वो आ जाते हैं तो मांझी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और सहनी को उप मुख्यमंत्री या कोई अच्छी वजारत दी जाएगी। अब देखना ये कि ऊँट किस करवट बैठता है। बड़ा घमासान मच चुका है इस ऑफर्स को लेकर। भले से बीजेपी के लोग कहें कि वो कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन भैया सियासत में कुछ भी होना संभव है, कुछ भी होना मुमकिन है। लड्डू हर एक चाहता है कि इसके दोनों हाथ में लड्डू रहें और दिवाली का अवसर भी चल रहा है। अब देखना ये कि इन 3-4 दिनों में क्या बिहार में उलटफेर होती है, किसकी सरकार बनती है। यही वजह थी कि नीतीश कुमार अभी तक कैमरे के सामने नहीं आए थे। कल वो आए भी तो उन्होंने खुलकर कहा कि भैया मैं कभी दावेदार रहा ही नहीं मुख्यमंत्री पद का, यानी वज़ीर आला की कुर्सी का। अब एनडीए जो फैसला करेगी वो हम मानेंगे। और दूसरी तरफ आज दिन भर ये डिबेट चली है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो चूंकि उनकी सीटें कम हैं, उनका पहले वाला दबदबा नहीं रहेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के इस ऑफर को, और ये भी खबरें हैं कि इन दोनों पार्टियों के यानी हम और वीआईपी के जो मुखिया हैं जितिन लाल मांझी और मुकेश सहनी, इन दोनों से राब्ते भी जारी हैं महागठबंधन के। तो सियासत में कुछ भी हो सकता है, देखा जाए। अब आगे की अपडेट देखने के लिए नज़र बनाए रखें हमारे चैनल पर। क्या अपडेट आती है, क्या खबर आती है, क्या धमाका होता है बिहार की सियासत में, हम इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। देखते रहे हमारा चैनल ऐलान टाइम्स और शहाब टीवी, क्योंकि कल परसों कुछ भी हो सकता है।